तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों चैनल को सबसे पहले जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आया हूँ वो है टीचिंग पोस्ट। नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग के पोस्ट के लिए है, वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पे, जो कि लखनऊ गोमती नगर पे स्थित है। उसी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो पोस्ट है वो इस प्रकार है कि प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, वाइस प्रिंसिपल की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और ट्यूटर की वैकेंसी आई है। तो इससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसके वैकेंसीज़ के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो फॉर्म फिलअप होना वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो आखिरी डेट है वो है 19 नवंबर को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 19 नवंबर 2022 को इसकी आखिरी तारीख है, और शाम को 5 बजे तक ही आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो फटाफट जाके आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें जो कि एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की भी यहाँ पे पोस्ट आई है, कि कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। वो उसके जो नंबर्स हैं एक है दोस्तों, एक जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, मतलब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 50 ईयर्स। जिनकी उम्र 50 साल तक से है वो इस फॉर्म को भर सकता है, उससे ज़्यादा वाले नहीं भर सकते, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगेगा। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो प्रिंसिपल के लिए एक पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी एक पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 3 है, वो भी अनरिजर्व्ड है। 3 जो पोस्ट है उसमें कोई भी डाल सकता है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं अपडेट आपको आगे दूंगा। तो ये जो मैंने 3 पोस्ट बताए हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 3 पोस्ट है, एसोसिएट के लिए है 2 है, और ट्यूटर के लिए जो पोस्ट है उसके टोटल नंबर 10 हैं, और जो कि 5 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले पे सामने दिखाई दे ही रहा होगा, आप इसको देख के आगे समझ सकते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये चारों पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 50 साल। और आखिरी में मैं बताया ट्यूटर, तो ट्यूटर के लिए 10 पोस्ट है, इसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो है 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि क्या क्या इसके लिए चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट आई है, तो प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, MSc नर्सिंग होना चाहिए, और 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी MSc नर्सिंग होना चाहिए, साथ ही साथ 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की ओर। तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी 8 साल के जो एक्सपीरियंस है उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो MSc के साथ, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्यूटर की। तो ट्यूटर के लिए मोस्ट ऑफ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, और आपके पास अगर 1 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जिनके पास भी 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले वीडियोज़ हैं, है ना, जितने भी मेरे व्यूवर हैं वो ज़्यादातर लोग BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले हैं। तो आप सभी ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप ट्यूटर में BSc नर्सिंग के बेस में ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अपर एज लिमिट के बारे में मैं बताया कि शुरुआत के जो 1 से लेकर 4 पोस्ट मैंने बताया, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 50 साल है। और जो मैंने बताया ट्यूटर, तो ट्यूटर के लिए अपर एज लिमिट जो है वो है 40 साल, ठीक है दोस्तों। और एज का रिलैक्सेशन मिलेगा आप अगर यूपी गवर्नमेंट में आते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं, अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और उस प्रकार आपका एज में जो छूट है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे कि ट्यूटर में रिजर्वेशन दिया हुआ है। अगर आप यूपी गवर्नमेंट में हैं, अगर आप यूपी के राज्य के निवासी हैं, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, तभी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है UR में जो वैकेंसी है उसी के लिए एलिजिबल होंगे। केवल जो
उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल है, निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन आप जो अदर राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी भारत में रहने वाले सभी के सभी इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके फीस के बारे में कि सर इसका फीस का स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी इसका जो एग्ज़ाम फीस है वो कितना होगा। तो मैं बता दूं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यूआर से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपके लिए जो फीस टोटल फीस जो होगा 1180 रुपये इसका जो है एग्ज़ाम का, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होगा। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो फीस है वो होगा 708 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होगा 708 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर के आएंगे, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का 100 मिनट का, ये जो है टोटल एग्ज़ाम है वो 100 मिनट का होगा, ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो होंगे 80 नंबर के आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 मिनट का जो है टाइम वो आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा? तो बिल्कुल इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 या हम लोग 1/4 इसे कह सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि सभी के सभी, अगर 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो सभी के सभी को अटैम्प्ट हमको करने की कोशिश नहीं करना है। हमको जितने क्वेश्चन आते हैं खाली उतने ही क्वेश्चन को हमको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं, MCQ रहेगा, ABCD करके इसके MCQ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग का ये सवाल है कि सर क्या इसमें स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल इसकी जो वैकेंसी है, जिसके जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो केवल इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा और इसका जो अपडेट है आगे RML की साइट पे आ जाएगा। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर है इसके लिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा और 100 मिनट आपको दिए जाएंगे, 0.25 नंबर माइनस मार्किंग होगा। और अगर इसमें जो क्वालिफाई हो जाता है, अगर इस रिटर्न एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा। और जब इस जो इंटरव्यू है और जो मेरिट आएगा, ठीक है, इसको जोड़ते हुए टोटल 100 नंबर में जो मेरिट आएगा उसके अकॉर्डिंग फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिटर्न टेस्ट के बाद इसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए जो लिंक है उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसके लिंक में जाने के बाद आप अपना फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जितने लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि जिनके पास भी NOC नहीं है, अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है। तो ये था आप सभी के लिए अपडेट। और आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। समय मिलते ही मैं आप सभी के सवाल के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि लास्ट डेट इसके फॉर्म भराने का है वो है 19 नवंबर को शाम 5 बजे तक ही फॉर्म सबमिट होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि फटाफट जाके इसका फॉर्म भर दें। कम से कम ऐसे लोग जो कि BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर चुके हैं, 1 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप जाके इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। ये मत सोचिए कि वैकेंसी की संख्या कम है बहुतों के पास, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण बहुत ही लोग तो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर MSc नर्सिंग करने के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी से जाके असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिए। और अगर आपके पास केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस है BSc नर्सिंग के बाद या MSc नर्सिंग के बाद तो आप ट्यूटर का फॉर्म जल्दी से जल्दी जाके भरिए। याद रखें, लास्ट डेट है 19 नवंबर को शाम को 5 बजे तक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो आप इस वीडियो को अपने कलीग तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।